ये धागा लिया हमने और इसको इस तरह से पकड़ेंगे और उंगलियों पे ऐसे घुमाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, आगे वाले धागे के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे। ये हमारा मैजिक सर्कल बन जाएगा। अब इसको हम लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए एक चेन के साथ हम इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई और इस मैजिक सर्कल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये धागा लपेटेंगे और इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे। मैजिक सर्कल के अंदर धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे और फिर 2 में से निकाल देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से धागा लपेटेंगे, क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। इस तरह से ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए और एक ये चेन। तो हम इसको 4 काउंट करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 2 की चेन बनाई। फिर इस मैजिक सर्कल में ही हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 और 2। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन। इसी तरह से हमने 2 पार्ट बना दिए। 2 और बनाएंगे और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 4 4 दूनी 8 12 16 ये हमारे 16 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं और बीच में 2 2 की चेन रखी है हमने। अब हम इसको लॉक करेंगे। अब ये लॉक करने से पहले ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम इस तरह से खींच देंगे। पहले हमें यहाँ 2 की चेन बनानी होगी। 1 2 और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम लॉक कर देंगे इसको। अब हम इसके ऊपर 1 2 3 ये 3 की चेन बनाई हमने और इधर जाने के लिए हम 2 की चेन और बनाएंगे। 1 2 तो ये हमारी 5 की चेन हो गई। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो अगली जाली है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दूसरा भी इसी में बनाएंगे, तीसरा भी डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। इस तरह से अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई और फिर 3 डबल क्रोशिया हम इसी जाली में बनाएंगे। इस तरह से दूसरा भी इसी में, 2 तीसरा भी इसी में, 3। ये टोटल हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए और बीच में 3 की चेन। अब आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2 फिर अगली जाली में बनाएंगे हम 1 दूसरा भी इसी में, 2 3 3 की चेन, 1 2 3
और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी में, 1 2 3। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे, तो वो मैं बताती हूँ। ये हमने कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। जैसे यहाँ हमने 3 इधर और 3 इधर और बीच में 3 की चेन बना रखी है, इसी तरह से हमने 3 बना लिए और 3 की चेन बनाई है। तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। अब ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी, 2 की इधर जाने के लिए और 3 इधर, 5 की बनाई थी, तो हम इसको तीसरी चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे। अब इसमें हम एक जाली में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में 2। तो ये एक चेन काउंट करेंगे और 2 डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 3 हो गए। अब आगे जाने के लिए हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। 2 की चेन बनाने के बाद ये जो 3 की चेन है यहाँ डबल क्रोशिया के बीच में, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बीच में 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1 2, तीसरा भी इसी में, 3। आगे जाने के लिए 2 की चेन, 1 2। कॉर्नर में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं जिनके बीच में 3 की चेन, और इस जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये लॉक करने के लिए हम 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इसको। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। तो ये टोटल हमारी 5 की चेन हो गई। धागा घुमाएंगे और ये जो जाली है हमारी, इस जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 1 2, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, 3। अब हम आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, दूसरा भी इसी में, तीसरा भी इसी में बनाएंगे। अब इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1
2 3, ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 3 की चेन, और इधर जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो आगे जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे, 2 की चेन बनाई। अब इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, अगली जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 की चेन बनाएंगे। अब इस जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस जाली में, 3 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, ये हमारे 6 डबल क्रोशिया और 3 की चेन। आगे जाने के लिए 2 की चेन, फिर इस जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे जाने के लिए 2 की चेन, फिर आगे वाली जाली में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 की चेन बनाइए, फिर इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 3 की चेन बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे वाले राउंड में हमारी एक जाली थी जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब दूसरे वाले राउंड में हमारी ये 2 जाली बनी थी, 1 और 2, इनमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए और कॉर्नर में हमने 6 डबल क्रोशिया, बीच में 3 की चेन। इसी तरह से राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हमने इस जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो 5 की चेन बनाई थी इसमें हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 1 की चेन बनाएंगे और इस जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया के लिए हम धागा नहीं घुमाएंगे, सीधे क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, ये 2 हो गए, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे, ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं 3, हम तीनों के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले के ऊपर बनाएंगे हम नेक्स्ट के इस तरह से। इस जाली में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। तो ये इस तरह से अब जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा भी इसी में। अब इन डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3, अगले के ऊपर बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। अब इस जाली में हम ये जो कॉर्नर है 3 की जो चेन बनाई है हमने, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में, 2, तीसरा भी इसी में, 3। अब हम ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर 3 सिंगल क्रोशिया इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए और बीच में 3 की चेन। अब हम इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले के ऊपर बनाएंगे और इस जाली में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में। इस जाली में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं,
3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस जाली में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस कॉर्नर पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में 3 की चेन। और इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट कर। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब इसको मैं लॉक करना बताऊंगी। अब जो यहाँ हमने 1 की चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब 1 चेन के साथ हम इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से इस धागे को हम कट कर देंगे। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ सेट कर देंगे क्रोशिया की मदद से। ये स्क्वायर बनके हमारा तैयार हो गया है। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहती हैं तो ये सिंगल क्रोशिया वाली लाइन ना बनाएं, इस नीचे वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए और बड़ा बना लें। अगर आप इनको जोड़ना सीखना चाहती हैं तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है, आपको इसका लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप जोड़ना सीख सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।